अब नहीं उड़ पाएगा। F-35 एक ऐसी साजिश रची गई है जिसने अमेरिका की सबसे घातक और एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 को ही घुटनों पर ला दिया है। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी साजिश की धुंध में गुम होता नजर आ रहा है। क्या ये सब रूस के Su-57 को सुपर पावर बनाने की चाल है? क्या अमेरिका की ताकत को कमजोर करने की ये साजिश सीधे रूस और चीन की साझा रणनीति का हिस्सा है, या फिर ये अंदरूनी सियासी घमासान है जिसमें खुद ट्रंप को मोहरा बना दिया गया है? इधर भारत का तेजस कावेरी प्रोजेक्ट भी दुनिया की नजरों में आ चुका है। क्या अब भारत इस वैश्विक लड़ाई का नया चेहरा बनने जा रहा है? क्या तेजस अपने स्वदेशी इंजन कावेरी के साथ वो उड़ान भरने वाला है जो पूरी दुनिया की रक्षा इंडस्ट्री को हिलाकर रख दे? इस वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे वो सच्चाई, कैसे F-35 के खिलाफ रची गई साजिश सिर्फ एक जेट की कहानी नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने का प्लान है। कैसे Su-57 और तेजस कावेरी अब सुपर पावर जेट्स की दौड़ में सबसे आगे निकलने का मौका पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ फाइटर जेट्स की नहीं है, ये है एक छुपे हुए अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र की जो दुनिया की ताकत का नक्शा बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि F-35 की ताकत खत्म हो रही है? दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे महंगा फाइटर जेट प्रोजेक्ट F-35 लाइटनिंग एक बार फिर विवादों में है। सोशल मीडिया से लेकर कुछ वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जा रहा है कि F-35 को लेकर कोई गहरी साजिश रची जा रही है जिससे अमेरिका की ताकत को कमजोर किया जा सके। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे कथित खेल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी गूंज रहा है। सवाल यह है, क्या F-35 पर रची जा रही यह साजिश कोई हकीकत है या सिर्फ एक थ्योरी? और अगर सच है तो क्या इससे रूस के Su-57 और भारत के तेजस कावेरी प्रोजेक्ट को फायदा मिल सकता है? F-35 तकनीक का चमत्कार या भारी बोझ? F-35 प्रोजेक्ट की शुरुआत अमेरिका ने 1990 के दशक के अंत में की थी ताकि एक ऐसा मल्टी रोल फाइटर जेट तैयार हो सके जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इंटेलिजेंस मिशन में सक्षम हो। आज यह जेट अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की वायुसेना की रीढ़ माना जाता है, लेकिन इसकी लागत और टेक्निकल चुनौतियों ने हमेशा इसे विवादों में रखा है। यह जेट लगभग $100 मिलियन प्रति यूनिट की लागत पर आता है। इसके मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन का खर्च भी बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर बग्स, इंजन ओवरहीटिंग और मिशन सिस्टम फेल्योर जैसी समस्याओं की रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में उन्होंने खुद F-35 प्रोजेक्ट की लागत को लेकर सवाल उठाए थे और प्रोजेक्ट के खर्च को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक साजिश या सियासी षड्यंत्र साबित नहीं हुआ। साजिश की थ्योरी हकीकत से कितनी दूर? कुछ रिपोर्ट्स और विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के भीतर या बाहर कुछ ताकतें F-35 प्रोग्राम की कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं ताकि अमेरिका की रक्षा प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई जा सके। इसमें अमेरिका की ही कुछ लॉबीज, चीन और रूस की खुफिया रणनीतियों का नाम लिया जाता है, लेकिन सच यह है कि अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जो यह साबित करे कि F-35 के खिलाफ कोई संगठित साजिश चल रही है। हाँ, यह जरूर है कि इसके टेक्निकल फेलियर और भारी लागत ने इस प्रोजेक्ट को अपने आप ही सवालों के घेरे में डाल दिया है। जहां F-35 विवादों में घिरा है, वहीं यह रूस और भारत जैसे देशों के लिए नए मौके भी खोल सकता है। Su-57 रूस का 5वां जनरेशन फाइटर जेट लगातार अपग्रेड हो रहा है। इसकी स्टील्थ क्षमता, हथियार प्रणाली और एवियोनिक्स को लेकर रूस इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना चाहता है। अगर F-35 पर सवाल उठते रहेंगे तो Su-57 को निर्यात के नए अवसर मिल सकते हैं। भारत का तेजस कावेरी प्रोजेक्ट, भारत अपने हल्के लड़ाकू विमान को पूरी तरह स्वदेशी इंजन कावेरी से लैस करने की दिशा में काम कर रहा है। अगर अमेरिका की छवि को F-35 विवाद से नुकसान होता है तो भारत के अपने प्रोजेक्ट्स को वैश्विक मान्यता और डिप्लोमेटिक बढ़त मिल सकती है। F-35 की असली मुश्किल इसकी टेक्निकल जटिलताएं और महंगी लागत है। साजिश की थ्योरी अब तक अटकलों तक ही सीमित है। Su-57 और तेजस जैसे प्रोजेक्ट्स को इससे मार्केटिंग और कूटनीतिक लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन तकनीकी रूप से F-35 अब भी शीर्ष पर है।
तो सवाल यह नहीं है कि F-35 उड़ पाएगा या नहीं। सवाल यह है कि दुनिया की सेनाओं को भविष्य में किस टेक्नोलॉजी पर भरोसा होगा। F-35 की मुश्किलें, साजिश या अपनी खामियां। F-35 लाइटनिंग II, जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट कहा जाता है, अपनी तकनीकी खूबियों के साथ साथ विवादों और आलोचनाओं का भी हिस्सा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अमेरिका ने 1990 के दशक में की थी ताकि एक ऐसा फाइटर जेट तैयार हो सके जो एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस मिशन को एक साथ अंजाम दे सके। लेकिन शुरुआती दौर से ही F-35 पर कई सवाल उठते रहे हैं। बढ़ती लागत और तकनीकी खामियां F-35 प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी आलोचना इसकी बढ़ती लागत को लेकर रही है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस जेट की लागत और मेंटेनेंस खर्च काफी कम रखा गया था, लेकिन समय के साथ लागत में कई गुना इजाफा हो गया। 2023 तक करीब 850 से अधिक F-35 जेट्स डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन प्रति जेट लागत अब भी 80 से 100 मिलियन डॉलर तक जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और ऑन ऑपरेशनल खर्च इसे दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट प्रोग्राम्स में शुमार कर देता है। टेक्निकल खामियों की अगर बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। इंजन ओवरहीटिंग, लंबे समय तक ऑपरेशन के दौरान इंजन के ओवरहीट होने की शिकायतें सामने आईं। सॉफ्टवेयर गड़बड़ियां, F-35 का एवियोनिक्स और मिशन सॉफ्टवेयर इसके दिल की तरह है, लेकिन इसमें बग्स और कोड एरर के कारण कई बार फ्लाइट डीले और मिशन फेल्योर रिपोर्ट हुए। मिशन सिस्टम फेल्योर, कुछ रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि युद्ध अभ्यास के दौरान सिस्टम सिंक नहीं हो पाए, जिससे टारगेटिंग में समस्या आई। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने F-35 प्रोग्राम की लागत पर खुलकर सवाल उठाए। ट्रंप ने इसे बहुत महंगा बताया और लागत को कम करने के लिए लॉकहीड मार्टिन पर दबाव बनाया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप की दखल के बाद F-35 की यूनिट कीमत में मामूली गिरावट भी आई, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट लागत अब भी दुनिया की सबसे महंगी रक्षा परियोजनाओं में गिनी जाती है। साजिश की थ्योरी या अपनी खामियां, सोशल मीडिया और कुछ वैकल्पिक विश्लेषणों में अक्सर यह थ्योरी दी जाती है कि F-35 प्रोजेक्ट को बदनाम करने के लिए अमेरिका की भीतरू लॉबीज या प्रतिद्वंद्वी देश साजिश रच रहे हैं। कहा जाता है कि रूस, चीन जैसी शक्तियां F-35 की छवि को नुकसान पहुंचाकर अपने फाइटर जेट्स जैसे Su-57 या J-20 के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार करना चाहती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक किसी प्रामाणिक रिपोर्ट या रक्षा एजेंसी ने ऐसी साजिश की पुष्टि नहीं की है। असली चुनौती F-35 की खुद की जटिल टेक्नोलॉजी और इसका महंगा प्राइस टैग है। जब आप दुनिया का सबसे एडवांस और बहुउद्देशीय फाइटर तैयार करते हैं तो उसमें तकनीकी दिक्कतें आना स्वाभाविक है। क्या ये F-35 की कमजोरी बन रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि F-35 की तकनीकी खामियों और बढ़ती लागत ने अमेरिका की रक्षा प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए हैं। कई सहयोगी देश अब अपने विकल्प तलाश रहे हैं। कुछ देशों ने Su-57, रफाल और यूरोफाइटर जैसे जेट्स को अपनी जरूरतों के मुताबिक प्राथमिकता दी है। भारत जैसे देश अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे तेजास, MK2, AMCA और कावरी इंजन पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में विदेशी निर्भरता कम हो। F-35 की परेशानियों का कारण कोई साजिश नहीं, बल्कि इसकी अपनी टेक्नोलॉजी और लागत की जटिलताएं हैं। हालांकि ये खामियां जरूर दुनिया के अन्य फाइटर जेट निर्माताओं के लिए मौके बना रही हैं। भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि F-35 अपनी तकनीकी खामियों को कितनी जल्दी दूर करता है और कितना किफायती बन पाता है। तो सवाल यह नहीं कि साजिश है या नहीं, सवाल यह है कि क्या F-35 अपनी चुनौतियों से उबर पाएगा। जब दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर प्रोजेक्ट F-35 पर सवाल उठते हैं और इसकी तकनीकी खामियां और लागत विवादों में रहती है, तब स्वाभाविक रूप से दुनिया की नजरें दूसरे विकल्पों की ओर घूमती हैं। ऐसे में रूस का Su-57 और भारत का तेजास कावेरी प्रोजेक्ट चर्चा में आते हैं। सवाल यह है, क्या F-35 की मुश्किलों से इन्हें सच में मौका मिल सकता है? Su-57 रूस की उम्मीद। Su-57 रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका के F-22 और F-35
F-35 को टक्कर देने के मकसद से विकसित किया गया। Su-57 को लेकर कई बार आलोचना हुई कि यह तकनीकी रूप से F-35 जितना उन्नत नहीं है। इसकी स्टील्थ क्षमता, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्किंग F-35 जितनी एडवांस नहीं मानी जाती। Su-57 का उत्पादन धीमा रहा है और अभी तक रूस ने इसे बड़ी संख्या में तैनात नहीं किया है, लेकिन रूस लगातार इसे अपग्रेड कर रहा है। इंजन, एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स को आधुनिक बनाया जा रहा है। रूस अब Su-57 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेश करने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत जैसे देशों को भविष्य में इसका संभावित ग्राहक माना जा सकता है। F-35 की खामियों के कारण कुछ देश अमेरिका की शर्तों और महंगे प्राइस टैग से दूर जाना चाहते हैं। ऐसे में Su-57 उनके लिए एक विकल्प बन सकता है, बशर्ते रूस इसकी डिलीवरी और सपोर्ट सिस्टम को भरोसेमंद बना सके। तेजस कावेरी, भारत की स्वदेशी ताकत। तेजस भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA है, जो चौथी पीढ़ी का फाइटर है। फिलहाल यह अमेरिका के GE इंजन पर निर्भर है, लेकिन भारत का सपना है कि इसे पूरी तरह स्वदेशी कावेरी इंजन से लैस किया जाए ताकि आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। कावेरी इंजन को DRDO और GTRI गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है और अब इसे सफल बनाने के लिए फ्रांस की साफरान जैसी कंपनियों के साथ को डेवलपमेंट की चर्चा चल रही है। तेजस Mk-1A और भविष्य का Mk-2 संस्करण भारत की वायुसेना की रीढ़ बनने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही भारत का 5वीं पीढ़ी का प्रोजेक्ट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी विकसित हो रहा है, जिसमें कावेरी जैसे स्वदेशी इंजन को शामिल करने की योजना है। अगर F-35 की समस्याओं से अमेरिका की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है, तो भारत जैसे देश वैश्विक मंच पर अपनी स्वदेशी परियोजनाओं को और मजबूती से पेश कर सकते हैं। यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और डिप्लोमेटिक पोजीशन के लिए फायदेमंद हो सकता है। क्या ये सच में मौका है? F-35 की परेशानियों से Su-57 और तेजस कावेरी प्रोजेक्ट को राजनीतिक और बाजार स्तर पर कुछ बढ़त मिल सकती है। कई देश वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स पर विचार करने को मजबूर हो सकते हैं। Su-57 को अंतरराष्ट्रीय डील्स में मौका मिल सकता है, बशर्ते रूस इसकी विश्वसनीयता साबित करे। तेजस और MCA जैसे प्रोजेक्ट्स भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन और रक्षा उद्योग को नई पहचान दिला सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि तकनीकी स्तर पर F-35 अभी भी टॉप रैंकिंग पर है। इसके सेंसर फ्यूजन, स्टील्थ डिजाइन, नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं Su-57 और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म्स से कहीं आगे हैं। जब बात F-35 लाइटनिंग II जैसे आधुनिक फाइटर जेट की होती है, तो विवाद, आलोचना और थ्योरीज साथ साथ चलती हैं। यह जेट जितना उन्नत है, उतनी ही जटिल इसकी यात्रा रही है। कई बार सोशल मीडिया, वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स और थ्योरी आधारित विश्लेषकों ने यह दावा किया कि F-35 पर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है ताकि अमेरिका की रक्षा ताकत को कमजोर किया जा सके। लेकिन अगर सच्चाई पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ और ही है। F-35 को लेकर साजिश की बातें फिलहाल कल्पना या थ्योरीज तक ही सीमित हैं। अब तक कोई भी विश्वसनीय रक्षा एजेंसी, सरकारी रिपोर्ट या प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया है जिससे यह साबित हो कि F-35 को जानबूझकर असफल करने या बदनाम करने की कोई साजिश हो रही है। दरअसल F-35 की अपनी जटिल तकनीक, भारी लागत और इसके बड़े स्केल के कारण इसमें खामियां आईं और वही इसकी चुनौतियों का कारण बनी। F-35 की असली चुनौती इसकी तकनीकी जटिलताएं और भारी प्राइस टैग हैं। F-35 प्रोजेक्ट की शुरुआत मल्टी रोल क्षमताओं वाला एक ऐसा जेट बनाने के लिए की गई थी जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस मिशन एक साथ कर सके। लेकिन यह महत्वाकांक्षा इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इसके स्टेल्थ डिजाइन, एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और सॉफ्टवेयर इतने जटिल हैं कि इन्हें परफेक्ट करना मुश्किल साबित हुआ। यूनिट लागत 80 से 100 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई और मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत अधिक हो गया। इंजन ओवरहीटिंग, सॉफ्टवेयर बग्स, मिशन सिस्टम
सिस्टम की फेलियर रिपोर्ट्स ने इसकी छवि को और चोट पहुंचाई। Su-57 और तेजास कावरी जैसे प्रोजेक्ट्स को इससे बाजार में मौके जरूर मिल सकते हैं। जब अमेरिका के सबसे महंगे प्रोजेक्ट पर सवाल उठते हैं तो वैश्विक बाजार के देश अन्य विकल्पों की ओर देखने लगते हैं। रूस का Su-57 और भारत का तेजास कावरी प्रोजेक्ट इसी का उदाहरण है। Su-57 को कुछ देशों ने F-35 के विकल्प के रूप में देखना शुरू किया है, लेकिन इसकी डिलीवरी, स्टेल्थ क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट सिस्टम को लेकर संदेह बने हुए हैं। तेजास कावरी और AMCA जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती दे सकते हैं और आने वाले वर्षों में भारत को रक्षा बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बना सकते हैं। F-35 आज भी दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स में गिना जाता है। इसकी सेंसर फ्यूजन, स्टेल्थ तकनीक, नेटवर्किंग और मिशन क्षमताएं इसे अब भी Su-57, रफाल या अन्य चौथी पांचवी पीढ़ी के जेट्स से आगे रखती हैं। लेकिन इसकी तकनीकी समस्याओं और महंगी लागत ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या F-35 जैसा प्रोजेक्ट भविष्य में व्यावहारिक रहेगा। इस बीच Su-57 और तेजास जैसे प्रोजेक्ट्स को अपनी तकनीक पर तेजी से काम करने और वैश्विक बाजार में अपने लिए जगह बनाने का मौका मिल गया है। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स को F-35 को चुनौती देने के लिए अपनी विश्वसनीयता, तकनीकी परफेक्शन और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को बेहतर करना होगा। असली सच्चाई यह है कि F-35 की परेशानियों ने बाकी देशों को अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने का सुनहरा अवसर दे दिया है। लेकिन अभी भी तकनीकी रूप से यह जेट अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे है। सवाल यह नहीं है कि F-35 को साजिश ने रोका या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या दुनिया अगली पीढ़ी की लड़ाकू तकनीक में अमेरिका की बढ़त को चुनौती दे पाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच हर भारतीय तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक शेयर देश की रक्षा तकनीक की आवाज को और बुलंद करेगा। कमेंट में लिखें जय हिंद और दिखा दें कि हम सब भारत की ताकत के साथ खड़े हैं।